अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद ज़िया और आज की वीडियो के अंदर हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे एमएस पब्लिशर को। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एमएस पब्लिशर किस लिए यूज़ किया जाता है, किस तरीके से उसके अंदर हम काम करते हैं, उसको क्या क्या आगे उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। प्रिंटिंग से रेलिवेंट कुछ बताया था और कितने आराम से हम एक क्लिक के अंदर अपने प्रोजेक्ट को हम बता सकते हैं। ठीक है, एक क्लिक के अंदर हम अपने टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, विद इन अ फ्यू मिनट्स। तो आज हम उसको प्रैक्टिकल करना सीखेंगे कि किस तरीके से हम उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। ठीक है, तो मेरे पास एमएस पब्लिशर का अपडेट वर्जन 2016 इंस्टॉल हुआ है और मैं यहाँ से इसको ओपन कर देता हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले कि पब्लिशर में हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, जिस तरीके से आप हर फाइल के लिए न्यू पेज देते हो, यहाँ पे भी आप न्यू पेज दोगे। ठीक है, और न्यू पेज लेने के बाद अब आप काम क्या करोगे, उसको यूज करोगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे न्यू पेज पे आता हूँ। अब देखो, आपके पास जिस तरीके से मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे बनी बनाई होती है। आपने क्लिक करना है, आपको फॉर्मेट मिलेगा और उसके ऊपर आप अपना कंटेंट इंसर्ट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही काम है, जैसा आपने क्या करना है। देखो, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं, अवार्ड सर्टिफिकेट्स आ रहे हैं, बैनर आ रहे हैं, ब्रोशर आ रहे हैं, बिजनेस कार्ड्स हैं, एनवेलप्स हैं, ईमेल, कैटलॉग, कैलेंडर, बिजनेस फॉर्म्स हैं, फ्लायर्स है, गिफ्ट कार्ड्स है, ग्रीटिंग कार्ड्स है, इंपोर्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स है, इनविटेशन कार्ड्स है, पेपर है, न्यूज़लेटर, मेन्यूज, लेटर हेड, लेबल, पोस्ट कार्ड, प्रोग्राम्स, क्विक पब्लिशंस और रिव्यूज हैं, साइंस हैं और डिफरेंट जो है आपके पास प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्विकली स्टार्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट को। जिस तरीके से आपने फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले बात करते हैं, आज बनाना सीखते हैं एक बेसिक सा सर्टिफिकेट्स बनाते हैं जो हर ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है। और वो टीचर्स जो स्कूल्स में है, और उनके लिए मैं एक चीज़ अच्छी सी बताता हूँ कि अब वो अपने बच्चों को सर्टिफिकेट्स देना चाहते हैं। आजकल जिस तरीके से हमारे स्कूल में चलता है ना, ऑरेंज डे हो गया और येलो डे हो गया, पिंक डे हो गया, ब्लैक डे हो गया, व्हाटएवर, पता नहीं कितने दिन आ गए, इतने हफ्ते में हमारे पास वीक में दिन नहीं आते, इतने स्कूल में जो है उसके दिन के वो इवेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, खैर ये एक अलग चीज़ है, लेकिन हमारे पास अब किस तरीके से हम उनके सर्टिफिकेट्स को बनाएंगे। अगर वो कहते हैं कि भाई हम अपने सर्टिफिकेट खुद बनाना चाह रहे हैं, तो मैं उन टीचर्स से या उन स्टूडेंट्स से या उन जो डायरेक्टर प्रिंसिपल से जो बाहर किसी को पैसे दे के फिर सर्टिफिकेट्स वगैरह बनवा रहे होते हैं, वो एमएस पब्लिशर यूज़ करें। इसके बने बनाए टेम्पलेट्स मौजूद हैं, आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की जरूरत होगी। ठीक है, जिस तरीके से अब यहाँ पे हमारे पास सर्टिफिकेट्स आ रहे हैं ना, ये सारे बने बनाए टेम्पलेट्स। ठीक है, अब इसमें से आप कोई सा भी एक जो है वो टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं और इसको अपनी मर्जी से आप उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं और अपने वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्टिफिकेट चूज़ करता हूँ, फॉर एग्जांपल दिस वन, ये एक सर्टिफिकेट मैंने चूज़ किया, मतलब मुझे एक आइटम जो है वो अच्छा लगा, मैंने चूज़ कर दिया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये आपसे कह रहा है कि आप यहाँ पे कलर सील, अब ये तो आ रहा है येलो डे के हिसाब से, आप पिंक डे है आप पिंक डे कर लें, ऑरेंज डे है ऑरेंज डे कर लें, रेड डे है आप रेड डे कर लें। सही है, ग्रे डे भी बना लो भाई। सही, सारी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ से मिल जाएंगी। तो किसी भी डे का कलर जो है वो आप यहाँ पे इजी टू, ठीक है, इजिली आप यहाँ से बना सकते हो। ये उसके सारे कलर आ रहे हैं, सही, येलो के ये कलर आ गए। उसके बाद फॉन्ट्स आप सर्टिफिकेट के अंदर कौन सा यूज करना चाह रहे हो, ये भी आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप सर्टिफिकेट के अंदर कौन सा फॉन्ट यूज करना चाह रहे हो। मैं यही करता हूँ बाय डिफॉल्ट जो है इसका यूज राइट और लेफ्ट लेआउट। अगर आपको लेआउट में अपना कंटेंट का चेंज करना है, इस तरीके से यहाँ पे चेंजेस आ रही है ना, यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, अभी कॉन्टैक्ट और नेम वगैरह राइट टू लेफ्ट पे जा रहा है। क्रिएट पे आप क्लिक करेंगे, इसको बाय डिफॉल्ट रखता हूँ जिस तरीके से। क्रिएट पे आप क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मली आपके पास क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, जस्ट मैंने क्लिक किया क्रिएट के ऊपर और विद इन
मिनट हमारे पास हमारा सर्टिफिकेट जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, और ये आपके पास आपका सर्टिफिकेट तैयार हो गया है। कहा था ना मैंने कि एक क्लिक के ऊपर आप अपना सर्टिफिकेट बना सकते हैं और उसको प्रिंटिंग कर सकते हैं। और अब ये इस सर्टिफिकेट के अंदर आपने क्या करना है, आपने अपने स्कूल का नाम देना है, अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ क्रिएटिव टैग सॉल्यूशंस। ठीक है, फॉन्ट्स बड़ा होगा खुद मैनेज कर लेगा। दिस सर्टिफिकेट इज प्रेजेंटेड टू, जिसको आप दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप बिजनेस नेम अपना मेंशन करते हैं, जो भी आपने अपना कंटेंट देना है यहाँ पे दे दें। यहाँ पे सिग्नेचर आ जाएंगे, यहाँ पे डेट आ जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन का लोगो आ जाएगा, यहाँ पे भी आप लोगो दे सकते हो। तो एक यूनिक सा आपके पास सर्टिफिकेट बन जाएगा और आप जो है यहाँ पे काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे किसी को भी एक सर्टिफिकेट दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे खुद को दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपना नाम लिख दिया। ठीक है, बिजनेस नेम यहाँ पे मैंने बिजनेस नेम नाम दिया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट जो भी है या पार्टिसिपेंट का है या आपके पास जो है किसी का भी सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पे आपको नाम दे सकते हैं। यहाँ पे अपने अटेंडेंस है या ब्लैक डे है, ऑरेंज डे है। ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। बाकी कॉन्टेंट वगैरह सारी चीज़ें आपके अपने पर डिपेंड करती है कि आप क्या देना चाह रहे हो और क्या कॉन्टेंट जो आप शो करवाना चाह रहे हो, या आपके पर डिपेंड करता है। सिग्नेचर तो ऑर्गेनाइजेशन का लोगो जो और लोगो वगैरह ये आपको पता होगा किस तरीके से। यहाँ से आप सिलेक्ट करें पिक्चर पे आ जाओ, पिक्चर पे आने के बाद यहाँ से अपनी पिक्चर वगैरह चेंज करते हैं। ठीक है, ये आ रहा है पिक्चर का ऑप्शन आपके पास। यहाँ से आप ऑफलाइन से रहते हो कोई भी पिक्चर पिक कर सकते हो अपनी पिक्चर पे। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो हाँ, मैं यहाँ से ये एक लोगो छोटा सा मैं ठीक है, बड़ी इमेज होती है, इसको थोड़ा हमें छोटा सा इस लोगो को मैं बता देता हूँ और इसकी प्लेस पर मैं तो आपने देखा कितने आराम से जो है वो आपने एक सर्टिफिकेट कंप्लीट किया है और एकदम यूनिकनेस सर्टिफिकेट। बाकी कलर फिलिंग वगैरह यहाँ पे आपको जो आपका डे है उस डे के हिसाब से जो आप लोगो या इमेज कोई देना चाह रहे हैं वो आप दे सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इसको प्रिंटिंग पे लेके जाएंगे, मैं करता हूँ Ctrl+F2 फॉर प्रिंट प्रीव्यू। ठीक है, तो आप इसका प्रिंट प्रीव्यू भी चेक कर सकते हैं कि ये आपके पास प्रिंटिंग में किस तरीके से आएगा। ठीक है, ये आपके पास क्या हो रहा है प्रिंटिंग में भी आ रहा है। तो ये हमारे पास एक छोटा सा जो है वो टेम्पलेट का सर्टिफिकेट का जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर करके दिखाया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग ग्रीटिंग कार्ड और डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो बनाना सीखेंगे और वो आपकी लास्ट वीडियो होगी। तो जिस तरीके से मैंने आपको कहा था विदिन 20 मिनट्स के अंदर आप अच्छे तरीके से पढ़ लोगे, समझ लोगे और इसको सीख करोगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह वो आप कंप्लीट कर दोगे। ठीक है, तो इस वीडियो को इतने करके इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आई होगी और फीडबैक कमेंट्स लाइक आप जरूर करिएगा ताकि आपकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको किया जा सके। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।